सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन है नीट 2026 के सिलेबस को लेकर और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। सो डोंट वरी गाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस कि भाई क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज अभी रिसेंटली उन्होंने एक सप्लीमेंट्री मटेरियल जो वेबसाइट पर ऐड किया है सीबीएसई ने, जिसके अंदर एनटीए के जो पुराने जो चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चंस आते थे 2017-18 के अंदर, वो भी आया है सप्लीमेंट्री के अंदर। जैसे आपका सीट डॉर्मेंसी है, अपना फोटो पीरियडिज्म है। बट हमें क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम पठान फरमान खान, प्री फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट 2026। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि 2017-22 जब हमारा सिलेक्शन हुआ था नीट के अंदर, तो उस समय मेटलर्जी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, ये सारे चैप्टर्स थे जो आते थे। और ये इतने शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे कि आप इसको वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे। आप 1 मिनट में आप क्वेश्चन आता है, आपको फैक्ट पता है, तो आप इजीली करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही कोरोना आया 2022 के अंदर, तो ये सारे जो चैप्टर्स थे बर्डन डाउन करने के लिए सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे। और अभी लास्ट ईयर आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक्स आते थे। उस टाइम पे शायद 1 क्वेश्चन आता था, जो भी आता था या नहीं आता था। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक पर क्वेश्चंस बढ़ गए। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चंस फैक्चुअल भी आते हैं, डीप डाउन भी आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना चाहिए। जितने भी नीट 2026 एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि पी ब्लॉक से ज़्यादा फोकस वो डी एंड एफ ब्लॉक पे करें। बिकॉज मैंने पूरा लास्ट ईयर का ट्रेंड भी देखा है, क्वेश्चंस बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके डी एंड एफ ब्लॉक के कंपलसरी आएंगे इस साल भी। सो आपको रेडी रहना है। दूसरी चीज़ ये कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल था जो सीबीएसई ने अपडेट किया है, उसके अंदर उन्होंने जो 2017-18 के अंदर जो चलते थे आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल्स के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो उस समय आते थे, हमारे टाइम पे आते थे, लेकिन वो अब बंद हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। 2022 के बाद सिलेबस अपडेट हुआ और वो सारी चीज़ें निकाल दी। एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका सिलेबस है वो आपका एनटीए डिसाइड करता है, ना कि सीबीएसई। सीबीएसई अपनी बुक निकालता है, लेकिन जो डिसाइड करता है वो एनटीए करता है कि भाई क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगे। सीबीएसई ने जो नया पीडीएफ निकाला है उसके अंदर उन्होंने वो चैप्टर्स भी ऐड किए हैं जो कि पहले एनटीए के थ्रू नीट में आते थे, लेकिन एनटीए ने उस चीज़ को हटा दिया और सेलेक्टेड क्वेश्चंस, सेलेक्टेड टॉपिक्स ही रखे हैं, जिसमें से कई सप्लीमेंट्री मटेरियल में हैं। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे आपके कई क्वेश्चन है लाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी, ये जो टॉपिक्स है ये अभी भी सप्लीमेंट्री मटेरियल में है और आपको ये पढ़ने हैं। वैसे आप जहाँ भी तैयारी करते हो, लाइक ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, आपको ये टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है जेनेटिक्स के अंदर, तो ये इजीली आपको पढ़ा दी जाती है। फिर भी आपको अच्छे से ये याद रखना है। तो ये 2016-17 में जो पीडीएफ अपलोड हुई थी, वही सेम पीडीएफ सीबीएसई ने वापस अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर केओस है। सो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट, आपको सिर्फ अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। ये छोटे मोटे टॉपिक्स आपको ओवरऑल पढ़ा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको कोई टीचर छोड़ता, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी पढ़ा देंगे, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो भी पढ़ा देंगे। सो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट। जैसा सीट डॉर्मेंसी, अब इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार भी इन्होंने सीट डॉर्मेंसी, फोटो पीरियडिज्म के क्वेश्चन टॉपिक्स ऐड किए हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल में, जो उस टाइम पे भी होते थे। लेकिन हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें जो एनटीए ने सिलेबस दिया है वो दिसंबर 2024 के अंदर जो उन्होंने अपलोड किया था, सेम वही आपको पढ़ना है। आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ भाई मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज सब कुछ उसके अंदर क्लियरली एनटीए ने जो बताया वही क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई से क्वेश्चन नहीं आते। अब बात यह है कि सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी, वही एनटीए फॉलो करता है, इस वजह से ये चीज़ें आती हैं, ये डिस्पेरेंसीज आती हैं। सो ये आपको है, और जिसको भी क्वेश्चन चाहिए टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, जितने भी नीट 2026 से प्रिपेयर कर रहे हो। जो भी डाउट है, क्वेरी है, यू कैन पर्सनली आस्क ऑन माय टेलीग्राम चैनल और माय इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल गाइड यू फॉर एंटायर ईयर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।